ये है कुछ करोड़पतियों के घर जो कि गोबर से बने हुए हैं। बहुत सारे करोड़पति, बहुत सारे लोग करोड़पति पता हैं। नहीं चलेगा कि कौन करोड़पति है और कौन नहीं है। आप हो गया करोड़पति। मैं हूँ इंडिया के ऐसे गांव में जहाँ पे पक्के मकान बनाना बैंड है। इनफैक्ट यहाँ नॉनवेज खाना भी बैंड है। नॉन वेज का तो बिल्कुल नो एंट्री। अगर हाथ भी लगा देगा तो उसको चमत्कार मिलेगा तुरंत तत्काल। मैं पता लगाने आया हूँ क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने पक्का घर बनाया। पूरा वंश खत्म है। इतने सारे घरों में किसी के पास अपने घर के पेपर्स नहीं है। क्या ये अंधविश्वास है? अंधविश्वास है। क्या ये 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है? हम कच्चे घरों में रहेंगे, फिर उसी के बाद आज तक हम कच्चे मकानों में रहे। क्या ये डर है फर्सी करी जैसे दिमाग से आउट हो गए? या भगवान पर विश्वास? हाँ, 100 साल क्या 200 साल भी हो जाए तो हम हमारी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। मैं हूँ राजस्थान के ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के देवमाली गांव में, और आपकी तरह मुझे भी ये सवाल था कि अगर किसी ने पक्का मकान बना दिया तो क्या होगा। पूरा वंश खत्म है। एक तो ये आपके सामने उदाहरण था, ये बिल्कुल सामने। पूरा वंश खत्म है। सच्ची बात कर रहे हो? सच। तो अब वो लोग कहाँ चले गए? ये गुजर गए? सूरज गया गुजर गए। तो वो घर वैसा ही पड़ा है। खंडर। तो मैं और मेरी टीम खुद वो घर देखने गए जो कि पक्का था एंड जिसकी वजह से पूरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। आप देख सकते हो मेरे पीछे वो पक्के मकान है जिनके बारे में शॉपकीपर बात कर रहा था। एंड इसी मकान में किसी टाइम पे एक फैमिली रहा करती होगी। एंड बिकॉज उन्होंने ट्राई किया एक सीमेंट का घर बनाने का, एक पक्का मकान बनाने का, कहा जाता है कि उनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई। एंड एक एक करके उनके सारे फैमिली मेम्बर्स बीमार होने लगे। एंड 2 या 3 महीनों के अंदर सब लोग खत्म हो गए। हाँ, रोकने की कोशिश की, लेकिन जो सिटी में जाके रहते हैं पैसे आ जाते हैं, फिर कहता है कि अपन तो बना ले, ये तो अंधश्रद्धा है। अंधविश्वास है कि। हाँ। तो उस अंधविश्वास के चक्कर में उसने बना लिया। पूरा वंश खत्म। पूरा परिवार खत्म हो गया, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। और ये सिर्फ एक ऐसा किस्सा नहीं था, और भी ऐसे किस्से हुए। उन्होंने प्रयास किए थे नीचे टाइल्स लगाने के लिए प्रयास किए थे कि मैं घर तो कच्चा ही रहेगा लेकिन मैं नीचे टाइल्स लगा लूं ताकि मेरे को मिट्टी का जो है ना वो दिक्कत नहीं आए, झाड़ू वाड़ू का दिक्कत नहीं आए। उन्होंने मटेरियल मंगवा लिया सारा, अपने घर के बाहर रखा कि 1-2 दिन में काम शुरू होगा। इससे पहले भगवान का प्रकोप कि उनके परिवार में समस्याएं आने शुरू हो गई। जैसे किसी को शरीर से पीड़ित होने लग गया, तो उनके परिवार में जो दूसरे सदस्य बाहर रहते थे गांव से किसी कार्य से, तो उनके भी है ना अचानक से समस्या उत्पन्न हो गई कि ये हो गया, पैसे की दिक्कत आ गई। गांव के बाहर भी जो रहते थे वो गांव के बाहर किसी कार्य से रहते थे, जॉब करते थे, तो उनको दिक्कत आने लगी थी। इसी कारण से उनके परिवार में इतनी बड़ी हानि हो गई कि उनको पता चल गया कि हाँ ये अपने आप से नहीं हो रहा, क्योंकि अपने आप से केवल किसी एक सदस्य को आपत्ति पहुंचेगी, 2 को पहुंचेगी, परिवार के सारे ही सदस्य आपत्ति से ग्रहित हो गए, तो इसके पीछे कोई शक्ति। एक केवल फर्सी करी है ना, फर्सी करी जैसे दिमाग से आउट हो गए। खुद वे ही पाची फर्सी ने पाड़ के देव नारायण जी के चरणों में लिया नाम। बेसिकली क्या हुआ, वो लोग शहर से पैसे कमा के आए थे एंड उन्हें ऐसा लगने लगा था कि गांव वाले तो अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, हम पक्के मकान बना सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया, देखो पक्का मकान बनाता है तो भगवान श्री देव नारायण जी चमत्कार दिखाता भी है और देता भी है। हमारे बाप दादाओं ने पूर्वजों ने बता दिया कि अपन को पक्के नहीं बनाने, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बताते जा रहे। एक और शॉकिंग फैक्ट मुझे पता चला कि इस गांव में खुद का घर किसी का नहीं है। यस, इस गांव के सारे घर, सारी 4000 एकड़ की प्रॉपर्टी मंदिर टेंपल के नाम पे है। क्योंकि ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बनाया है। इस मंदिर की नींव रखी थी खुद देव नारायण भगवान ने। यहाँ पे कोई खुद का घर ओन नहीं करता। यहाँ पे अगर किसी को घर बेचना है तो बेच नहीं सकता, यहाँ पे किसी को खरीदना है तो खरीद नहीं सकता। बेसिकली वो अपने घर से पैसे नहीं कमा सकता। यस, रेंट पे बाहर देके भी पैसे नहीं कमा सकता। यहाँ की जमीन हमारे 4000 बीघा जमीन, तो वो सब भगवान देव नारायण जी के मंदिर के नाम है, और हम परंपरा से ही रहते आ रहे हैं। तो अगर आपको बेचना है घर तो नहीं बेच सकते? हम नहीं बेच तो सकते। आपको अगर अगर रेंट पे देना है, भाड़े पे देना है, वो भी नहीं करते? भाड़े पे नहीं दे सकते। और अगर सरकारी जैसे केसीसी लोन वगैरह या कृषि यंत्र लेना चाहते तो हम वंचित हैं आज। यस, यहाँ के घर बिकाऊ नहीं है।
आगे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज शूट करने जा रहा था कि कुछ ऐसा हुआ। अभी हमारा ड्रोन क्रैश हो गया है, तो मैं पहले लेके आता हूँ उसको। मैं और मेरी टीम ने 1 घंटे तक ड्रोन को इस जंगल में ढूंढा। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद ड्रोन मिला है एंड बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में गाइस शूट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्री। ये देखो ड्रोन का हालत, अभी उड़ा के देखता हूँ चल रहा है नहीं, बट एक कमेंट एक लाइक तो बनता है इस चीज के लिए यार। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऐसे वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प करता है, एपिडेमिक साउंड। जैसे वीडियो में अगर कोई इमोशनल पार्ट हो तो ऐसा म्यूजिक चल रहा होता है बैकग्राउंड में, अगर इंटेंस चीज हो तो ऐसा म्यूजिक। एंड मेरे लिए एपिडेमिक साउंड परफेक्ट है क्योंकि इसमें 50,000 से ज्यादा प्रीमियम ट्रैक्स है रियल आर्टिस्ट के एंड 2 लाख से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स ऐसे वाले। एंड सारे म्यूजिक रिस्ट्रिक्शन फ्री होते हैं तो कॉपीराइट क्लेम का कोई झंझट ही नहीं है। जैसे मैंने इस पूरे वीडियो में एपिडेमिक के म्यूजिक यूज किए एंड मेरे लिए एडिटिंग भी इजी हो जाती है बिकॉज मुझे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। और न्यू अडैप्ट फीचर के साथ आप इजीली ट्वीक कर सकते हो अपने ट्रैक का मूड अपने नीड्स के हिसाब से। तो एपिडेमिक साउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया एंड मेरे लिंक से आपको ईयरली प्लान पे 50% ऑफ भी मिलेगा। बस मेरा कूपन कोड यूज करना है, थगेश। फिर मैं जानने निकला कि क्या होता है उनके साथ जो नॉनवेज खाते हैं या शराब पीते हैं इस गांव में। शराब पीने वाला इस पावन धरती में आता ही नहीं। जो किसी ने अगर जो किसी के पी खा के आते हैं, ये ऊपर वाला देव नारायण जी है ना, तो इसका हाथों हाथ भगवान दिमाग से खोपड़ी से पागल हो जाते हैं। परंतु इस नॉन वेज का तो बिल्कुल नो एंट्री। अगर हाथ भी लगा देगा तो उसको चमत्कार मिलेगा तुरंत, तत्काल, 1 घंटा भी नहीं करेंगे। गाँव वाले कुछ नहीं, और बाहर वाले यहाँ आकर के अगर वो कुछ करना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी मेरे दिमाग में था, क्यों लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, क्यों यहाँ पे केरोसिन यूज नहीं होता, क्यों यहाँ पे कोई शराब नहीं पीता। और इसकी वजह थी श्री देव नारायण भगवान। क्योंकि भगवान का है ना उच्चतम है, हम निम्नतम है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, नीचा ही है उनके सामने। इसलिए हमने वास्तविक दुनिया को बताया है कि हम छोटे ही हैं। इसलिए उनको बड़ा दिखाने के लिए, और वो तो बड़े हैं ही हैं, उन्हें क्या बड़ा दिखाए, लेकिन अपने आप को वास्तविकता में स्वयं को छोटा दिखाने के लिए कि हाँ हम छोटे हैं, तो कच्चे घरों में रह रहे। भगवान जब इस गांव में आए थे तो उन्होंने इस गांव की रक्षा करने का वचन दिया था गांव वालों को, और बदले में बस वो ये एक चीज़ चाहते थे कि गांव वाले मदिरा यानी कि शराब का सेवन ना करें, गांव वाले नॉन वेज ना खाए। एंड ये एक अनसेट सी डील बन गई कि भगवान इस गांव की रक्षा करेंगे एंड उनको भगवान की सेवा करनी है एंड मदिरा, मांस, मछली ये सब नहीं खाना है। और गांव वालों ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट भगवान को ये वचन दिया कि अगर आप पक्के मकान में रह रहे हो तो हम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, हम हमेशा कच्चे मकान में ही रहेंगे। एंड अपने आप को वो हमेशा छोटा मानते हैं, दर्जे में नहीं, भगवान से छोटा मानते हैं। लेकिन ये सवाल मुझे अभी भी था कि कौन थे देवनारायण भगवान। गांव वाले देवनारायण भगवान को इतना क्यों मानते हैं, उन्होंने ऐसे क्या चमत्कार किए थे। भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के ज्ञाता है। जब देवमाली में ये आए थे ना, भगवान श्री देवनारायण को यहाँ देवमाली बसानी थी, तो उन्होंने ऐसे पलके झपकाई, उतनी ही देर में 350 के आसपास वो पीड़ित थे, वो सब ठीक हो गए। तो उसी समय से भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के द्वारा ही लोगों को ठीक करते आए, उनका उपचार करते आए। इस गांव में अगर आप देखोगे तो गांव के आसपास और गांव के अंदर भी सारे ऐसे रॉक्स, सारे बड़े पत्थर एक ही दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर बेंड हुए, झुके हुए। इस गांव का एक दोहा है, देव देव माली पधारिया, हो लीले घोड़े असवार, रूखा रड़ी बधावना, र पत्थर किया जुआर। देमाया देव पदारिया, पत्थरी करे रे जोहार, रूह के गदावा गावे देवरा, अन दिन दिन साटू गांव वाले मानते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब तकरीबन 1000 साल के भी पहले भगवान देव नारायण जब इस गांव में आए थे तो वो पश्चिम दिशा की तरफ से आए थे एंड सारे पत्थर उनकी एनर्जी की वजह से उनकी तरफ झुक गए थे एंड एक तरह से उनकी तरफ झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे थे।
इस गांव का एक और रूल है कि अगर आप इस गांव में रहते हो तो शादी के 2 दिन पहले कंपलसरी आपको देव नारायण भगवान के मंदिर जाना होगा एंड एक वचन लेना होगा। तो शादी होने के 2 दिन पहले मंदिर पे जाता और ये अंगूठी, तांबे की अंगूठी जिसको हम हमारी भाषा में गोड़ बोलते हैं, वचन यही होता है कि एक तो गलत चीज नॉन वेज नहीं खाएंगे। ये हमारे काफी इनका नियम है और हम इन नियम की आज भी पालना करते हैं। कहा जाता है कि पहले पूरा गांव इस दीवार के पीछे ही था। यस, बिकॉज गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीवार बनाई थी। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो वैसे उन्हें दीवार के बाहर आना पड़ा एंड दीवार के बाहर आके उन्होंने घर बनाए। जब बाहर घर बनने लगे थे उस दीवार के, सबसे पहला घर बना ये, जो कि इस गांव का एंशिएंट एंड सबसे पुराना घर है। इन घरों के कारीगर थे उस समय, गढ़ और जो किले बनाते थे वो हमारे इन दादा के रिश्ते में थे, तो उनके हिसाब से वो यहाँ घर बनाने आए थे। इसलिए बिना नींव के भी ये घर आज भी 300 सालों से टिका हुआ वैसे का वैसा। बिना नींव, कहते हैं ना नींव मजबूत होती है तो घर मजबूत होता है। इन घरों में नींव ही नहीं है, स्टिल ये 200-300 साल से खड़े। तकरीबन 100 साल पहले ये गांव के अंदर आने का मेन गेट था एंड मेनली इसी के अंदर घर थे, बट अब ये लाइक यूज में नहीं है। लेकिन आपकी तरह मेरे दिमाग में भी यही सवाल था, क्या ये गांव कभी डेवलप नहीं करेगा? और जो आंसर गांव वालों से मुझे मिला, ये सुन के मेरी भी आंखें खुल गई। जैसा हम शहरों में देखते हैं कि बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गई, आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप शायद उतना डेवलप नहीं कर रहे हो? विकास मानव ही करता है। विकास, शहर विकसित हो रहे हैं, शहरों में ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, इसलिए हमें लगता है विकसित हो रहे हैं। कच्चे घरों में कांच की दीवारें तो बन नहीं सकती, लेकिन एसी की आवश्यकता तब होती है ना जब भयंकर गर्मी पड़ती हो। मिट्टी के घर है, मिट्टी ठंडी रहती है, एसी की आवश्यकता है नहीं, वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है नहीं। काम के मजबूत लोग हैं, थोड़ा बहुत कार्य नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, बीमार वैसे ही होना ही। इसीलिए हाथों से ही सारा कार्य करते हैं। पहले हल चलते थे, अब हम ट्रैक्टर वगैरह मशीनों का उपयोग करने लगे, उनकी सहायता करने लगे। बड़ी बड़ी खेत है लेकिन हम काटते फिर भी हाथों से। अच्छा। कैसा लगता है आपको कच्चे मकानों में? देखो, कच्चे मकानों में तो अलग ही सुगंध मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि अच्छा वातावरण। जैसे आप बॉम्बे साइड गए हो कभी? जी गए जी। तो वहाँ पे आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, तो आपको वो मन नहीं होता? हमारा मन तो नहीं होता, क्योंकि हम तो आकर के इसी में हम बहुत वो देखते हैं, इसमें हमारा मन नहीं लगता है। देवमाली गांव के गुर्जर समाज के लोगों से मैंने सीखा कि चाहे आपके घर कच्चे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा, विश्वास और अगर मन पक्का है ना, तो आप कच्चे मकानों में भी खुश रह सकते हो। ये था देवमाली गांव, जो कि है इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट विलेज। मैंने पिछली डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि कैसे पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने, लेकिन कब तक ये गांव सिर्फ गांव रहेगा? 100 साल बीत जाएंगे, 150 साल बीत जाएंगे, सारे गांव भी शहर बन जाएंगे, तो इस गांव का तब क्या होगा? 100 साल क्या 200 साल भी हो जाए तो हम हमारी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। 100, 150, 200 साल में भी हमारे कच्चे मकान ही रहेंगे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, आई हाईली रिकमेंड कि आप देवमाली की ये वाली डॉक्यूमेंट्री भी देखें, जो कि बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग होगी आपके लिए। ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना एंड एक कमेंट ड्रॉप कर देना, ताकि ये डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।